इस टेंस को समझने के लिए आपके पास में सॉरी पास्ट ना प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस पता होना चाहिए। अगर इस टेंस का बेहतर ढंग से समझना है तो ये आपको पता रहेगा तो आप ज्यादा जानेंगे। अगर शॉर्टकट में जो बच्चा क्लास की किताब में पढ़ाया होता है ना तो हम ये नहीं भी जानेंगे तो चलेगा, लेकिन हमको लॉन्ग लॉन्ग जो ट्रांसलेशन है नहीं बनेगा। फिर आने से पहले, आने के बाद, जाने के बाद, ऐसा किसी भी तरीके का ट्रांसलेशन रहेगा तो ये चीज नहीं बनने वाला है। लेकिन नॉर्मल से रहा कि खा चुका है मोहन, सो चुका है, सो चुका था सॉरी है नहीं था, तो उस समय में बन जाएगा नॉर्मल सा, लेकिन बड़ा वाला नहीं बन पाएगा। जैसे ये सब चीजें, ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं, पिताजी के आने से पहले माँ खाना बना चुकी थी, ये सब चीजें नहीं बन पाएगा फिर। तो हमको इसके लिए क्या चाहिए सर? स्ट्रक्चर चाहिए। पहले इसका पहचान जान लो थोड़ा सा कि क्या है, इसमें पहचानने का क्या कॉन्सेप्ट था। स्ट्रक्चर इसमें क्या वर्ब लगता था? भी वर्ब टू लगता था ना। ये आपके तीन चीजें होना चाहिए, क्या तीनों याद है सबको? अब यहाँ से इसका एक्चुअल क्लास चालू होता है इस टेंस का, और अभी सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। तो अफर्मेटिव में सिंपल सा नॉर्मल सा ही सीखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। पहले अफर्मेटिव सीख लेंगे सिंपल साधारण सा, उसके बाद ही हम लोग नेगेटिव में चलेंगे तो फायदा रहेगा। ठीक है, तो पहले इसका पहचान सर, पास्ट परफेक्ट टेंस ये क्या होता है, कैसे पहचाना जा सकता है? तो मतलब क्या, परफेक्ट काम हो गया लेकिन पास्ट में, भूत में खा चुका था, खाया तो था लेकिन बहुत पहले खा लिया था, काम पूरा भी कर लिया है लेकिन पहला ही कर लिया है वो। तो यहाँ पर हमको बोध क्या करा रहा है कि बीता हुआ समय में काम बढ़िया से कर लिया है, एकदम परफेक्ट कर लिया है। हाँ हाँ, उसमें तुरंत होता था काम, क्योंकि प्रेजेंट था तो वर्तमान में होता था, और इसमें भूत है तो इसमें पहले हो जाएगा। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे लगा होता है, जो किसी कार्य के पास्ट में संपन्न होने का बोध कराता है। मतलब कि ये हम लोग सुरैया में ये चीज भी लिखे थे, पास्ट इंडिफिनिट में भी ये चीज लिखे थे कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब रहेगा, या ये सब रहेगा। तो हम लोग को बोध क्या करा रहा है कि ये सब काम पास्ट में हो चुका है, मतलब पहले ही काम हो चुका है, और उसी का मिक्सिंग पॉइंट यहाँ आया है। तुम खुद देख सकते हो कि चुका चुकी यहाँ पर भी है सर, और चुका चुकी हमारे पास में इंडिफिनिट में भी था। मतलब कि दोनों का पहचानने का कॉन्सेप्ट सेम है, बस एक दो पॉइंट्स ऐसा है जिसके वजह से हम कहेंगे कि यार इसमें ऐसा लगेगा, उसमें वैसा लगेगा। अब वो चीजों को समझते हैं धीरे धीरे बारी बारी से। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा सर? सिंपल में, साधारण में बनाएंगे, इसमें कोई बाद में या पहले नहीं लगा रहेगा, तब क्या करेंगे इसको? सब्जेक्ट हैड, भी3 और अदर वर्ड लगेगा इसमें। जैसे कि हम लोग जानते आ रहे हैं उस चीज से ही, प्रेजेंट परफेक्ट में भी भी3 था और उसमें था हैज हैव। और हम पहले बताए थे एक बार कि डू डज में, डू डज के लिए डीड बन जाता है, पास्ट में आता है तो हैव हैज के हैड बन जाता है, और हैज हैव हैड का प्रयोग हम लोग शुरू से सीखते आ चुके हैं। तो अगर छोटा वाला पॉइंट्स पहले वाला याद होगा तो अभी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो इसको कॉन्सेप्ट कैसे समझना है सर? सब्जेक्ट हैड, भी3, अदर वर्ड्स, पहचान तो होगी सर, चुका था, चुकी थी, चुके थे। जस्ट इसी तरीके से यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, और ये उसी के अंदर में आ जाएगा। ये एग्जांपल जो है इसी के अंदर में ऑलरेडी समाया हुआ है, तो दोनों एक ही साथ में हो जाएगा। ये सबसे नया पॉइंट लग रहा होगा, क्योंकि इस तरीके से टेंस हम पढ़े ही नहीं थे अपने टाइम में, और ना ही हम कभी पढ़ाए भी हैं। तो ये मेरा पर्सनल और पहली बार है, और ये पर्सनल सेल्फ स्टडी जो भी समझ पाए हैं उसके अनुसार है, ठीक है ना। यदि पास्ट टेंस में दो घटनाओं का जिक्र एक सेंटेंस में होता है, और ये होता भी है, ठीक है ना। पास्ट ये जो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस वाला में, इसमें दो घटना घटता ही घटता है, एक साथ में दो घटना घटने का बोध कराना ही है इसको। तो पहली घटना जो पहले घटित हुआ है वह पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, मतलब कि इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया पहला घटना, और बाद में जो घटना घटेगा वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। मतलब पहला जो रहेगा ये बना लेंगे पहले, हाँ उसको बाद वो बना लेना है, ठीक है। तो जब ऐसा कंडीशन में हुआ तो हमको ये याद रखना पड़ेगा, यानी कि इसका स्ट्रक्चर, फिर पास्ट इंडेफिनिट वाला स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस में भी2 ऑब्जेक्ट, फिर हमको ये याद रखना पड़ेगा। मतलब ये भी स्ट्रक्चर चाहिए और ये भी स्ट्रक्चर चाहिए, दोनों चाहिए, तब इसका एक्चुअली बढ़िया वाला ट्रांसलेशन बन पाएगा। नहीं तो छोटा मोटा तो बना सकते हैं, ये बच्चा क्लास में ये सब मिलता है, जूनियर ट्रांसलेशन में यही सब तक रहता है, ये वाला चीजें नहीं मिलता है यहाँ तक के, क्योंकि ये हाई क्लास के लिए हो जाता है।
तो इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे अगर सर सपोजली नॉर्मली बनाएंगे तो पहले सर पास्ट परफेक्ट टेंस और बिफोर। अगर पहले के बात करेगा तो बिफोर लगाएंगे और उसके बाद में सिंपल पास्ट या तो फिर इंडेफिनिट जो भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। पहले पास्ट परफेक्ट बनाएंगे सर और उसके बाद में सिंपल वाला को हम लोग ऐड करेंगे। जब पहले बोलेगा तब में, पहले बोलेगा तो पास्ट परफेक्ट पहले बना लेंगे और उसके लास्ट में पास्ट सिंपल बना लेंगे, सिंपल पास्ट, ठीक है ना। जैसे इसमें स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट, यहां से उठा के पूरा रख दिए हैं। बिफोर लगा हुआ है, कहेगा ना कि पहले, तो पहले के लिए मेलिंग होता है बिफोर, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा फिर पास्ट वाला के सब्जेक्ट और V2 और इसके बाद में जो भी कुछ रहेगा वो ऐड हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो ऐड हो ही गया है तो उसमें नहीं ऐड होने वाला है। अब अगर इसी को बोलेगा सर बाद में, तब बिफोर मैंने पहले, आफ्टर मैंने बाद में बोलेगा तब, तो उसके लिए फिर यही सिस्टम चलेगा, बस वहां आफ्टर लग जाएगा। तो सिंपल फास्ट पहले, ये वाला पहले आ जाएगा और ये वाला पीछे चला जाएगा। सिंपल पास्ट पहले आ जाएगा सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट, फिर प्लस के बाद में सर आफ्टर लगेगा और उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इस पर क्या करते हैं, एक अब एग्जांपल समझते हैं। एग्जाम्पल से हमको समझ में आने लगेगा कि ये वाकई में काम करता है भी कि नहीं काम करता है। एग्जाम्पल, पिताजी के आने के पूर्व माँ खाना बना चुकी थी। आपको सेंटेंस को समझना भी है, कभी पूर्व लिखा रहेगा कभी पहले लिखा रहेगा, तो आपका कॉमन सेंस काम करना ही चाहिए, ठीक है ना। पिताजी के आने के पूर्व माँ खाना बना चुकी थी, यहाँ पर किसका लग रहा है, पहले वाला, तो हम कौन वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये वाला फॉर्मूला में पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है सर मेरे पास में, पिताजी के आने के पूर्व माँ खाना बना चुकी थी, पूर्व खाना बना चुकी थी, तो इसमें हो गया हमारे पास में सब्जेक्ट हैड और V3 और ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास में ढूंढना पड़ेगा पहले पास्ट परफेक्ट वाला। माँ खाना बना चुकी थी, ये हमारा लग रहा है कि परफेक्ट है, यही ना लग रहा है। पिताजी के आने के पूर्व, ये तो नहीं लग रहा है परफेक्ट जैसा, परफेक्ट जैसा तो ये लग रहा है हमारा कि माँ खाना बना चुकी थी, ये लग रहा है परफेक्ट देखने में। तो हम यहाँ से चलेंगे सर सब्जेक्ट मदर, उसके बाद में हैड, खाना बनाने को होता है कुक, तो कुकड हो जाएगा इसका V3 और यहाँ पर होगा मिल। कुकड मैंने बनाना, मिल मैंने खाना हो गया, तो खाना बनाना हो गया दोनों में, कुकड मिल, मिल मैंने भोजन हो जाता है, खाना हो गया, तो कुकड मिल मतलब खाना बनाना हो गया, खाली स्पेशली खाना ये बनाना, ये कुकड मैंने बनाना हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक मेरा तो समझ में आ गया सर कि ये मेरे पास में क्या था, इस चीज का स्ट्रक्चर से ये बन चुका हमसे, इस स्ट्रक्चर पे ये चीज हमने फॉलो कर लिया, इसी में ये वाला भी एग्जांपल समाहित हो गया है। अब इसके बाद मेरे पास क्या बचा, पूर्व बिफोर, अब उसके बाद में पिताजी के आने के, तो पिताजी फादर कम, तो पिताजी के आने के, पिताजी के आने के, तो आने मैंने कम और पिताजी मैंने फादर। हमको पहले क्या करना है सर, ऐसा सिचुएशन में पहले ढूंढना है कि पास्ट परफेक्ट कहां पर जो निकाल है, परफेक्ट मिला अप्लाई कर देना है। अगर इसी चीज को यहाँ पर हम देखो लिख दिए हैं, यहाँ पिताजी के आने के पहले सिंपल पास्ट है और माँ खाना बना चुकी थी पास्ट परफेक्ट है, जो यहाँ समझाया वो नीचे लिख भी दिए थे कि कभी अगर कॉपी खोले तो लगना नहीं चाहिए कि सर कैसे समझाए थे, अपने से भी समझ में आना चाहिए, उसके लिए जरूरी है। अब अगला, तुम्हारे जाने के बाद मैं खाया, तुम्हारे जाने के बाद, बाद बोल रहा है तो बाद के लिए हम कौन सा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट आफ्टर सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चंस को हमको समझना पड़ेगा सर, इसका स्ट्रक्चर क्या था, सिंपल पास्ट पहले यूज करना है। अब सिंपल पास्ट इसमें है कौन वाला, मैं खाया, यही नहीं लग रहा है जी, मैं खाया, आई एट, मैं खाया, खाली बात हटा देना है उधर, देखो मैं खाया आई एट, ठीक है ना, साफ साफ, और उसके बाद में था आफ्टर, तुम्हारे जाने के बाद यू हैड गॉन, तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे जाने यू हैड गॉन, तुम्हारे जाने यू हैड गॉन। तो जस्ट यहाँ पर क्या है सर कि जो बीच में जो मैचिंग कर रहा है ना, ये वाला
और ये वाला एक दूसरे में क्रॉस हो रहा है। ये स्ट्रक्चर याद रखे ना, सिंपल सा बन जा रहा है। उसको वाला यहाँ और ये बीच वाला बीच में रहेगा और हम कोई छेड़छाड़ नहीं। ये वाला यहाँ, बीच वाला यही रह जाएगा, इधर वाला यहाँ। एकदम सिंपल सा तरीका। इसको क्रॉस करके कोई एग्जांपल बना लो नीचे में कि ऐसे भी हम इसको रूल फॉलो कर सकते हैं। ये वाला कैसे, जैसे दशमलव में सीखते थे, सामने सामने दशमलव रहने दो बाबू और मेंटेन कर लो। इसको सामने रहने दीजिए, इसको इधर, इसको इधर, ऐसे ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर भी लिख दिए हैं तुम्हारे जाने के बाद, पास्ट परफेक्ट, मैं खाया, पास्ट इंडेफिनिट। जस्ट सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप बढ़िया से बढ़िया ट्रांसलेशन बना लेंगे। कुछ चीजें देखे थे कि पहले या बाद में इस तरीके से काम हुआ है जो भी, लेकिन अभी कुछ और भी चीजें जो कि एकदम उसी के जस्ट एकदम सटा हुआ है, मतलब तुरंत काम होना। उसमें पीछे वाला में क्या था कि पिताजी के आने के पहले इस तरीके से मम्मी खाना बना ली थी, जो भी खाना बना चुकी थी। थोड़ा सा आने से पहले, कितना देरी पहले से हमको नहीं आइडिया, तुरंत या बहुत देरी के कब से नहीं पता है। लेकिन अभी जो समझाना है वो है कि एकदम एग्जैक्ट तुरंत। तो इसका रूल से थोड़ा सा हल्का सा अलग है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनना। जब दो कार्य भूतकाल में होता है लेकिन एक कार्य दूसरे कार्य के तुरंत, एक कार्य दूसरे कार्य के तुरंत हुआ हो, यानी कि बाद में ना, शायद यहाँ पर छूट गया, कार्य के तुरंत बाद, ऐसे बाद तुरंत बाद हुआ हो, तो ऐसे वाक्य के दोनों भाग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहता है। मतलब सर इसमें परफेक्ट होते हुए भी हम लोग क्या करेंगे, इसको इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। दोनों को दोनों सिचुएशन, पहले वाला भी बाद वाला भी। जब काम दोनों एकदम साथे साथे बताएगा, लगेगा ना कि ये काम नहीं होता तो ये भी नहीं होता, ऐसा जब फील होएगा। जैसे एग्जाम्पल्स में, उसके पहुंचने से पहले ट्रेन खुल गई, ये सिचुएशन को और वो वाला सुनना कि उसके पहुंचने से या उसके जाने के पहले ट्रेन खुल चुका था, ऐसे करके, या खुल चुका है तो नहीं होगा, था ही होगा, खुल चुका था। उसके पहुंचने के पहले, पहुंचने के पहले थोड़ा काफी लंबा गैपिंग शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि उसके पहुंचने से पहले, मतलब एग्जैक्टली तुरंत खुला है, अभी जस्ट पहुंचने ही वाला था, बस खुल गया, ऐसा फील हो रहा है। अब अगर इसको देखो तो, जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा, तो कख नहीं देगा, तुरंत तुरंत पीटे तुरंत गाली देने लगा, ऐसा एहसास हो रहा है। जब भी कुछ ऐसा है, जैसे इसमें खाने के पहले राजीव ने अपना मुंह धोया, तो खाने के पहले मतलब तुरंत के बाद, ऐसा कुछ फीलिंग जब होगा कि एकदम एग्जैक्टली लग रहा है कि एकदम जस्ट अभी तुरंत सटले सटले काम हुआ है, ऐसा सिचुएशन में इसको पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर पर चलेंगे, उसी के हिसाब से बनाएंगे। पहले और बाद वाला का स्पेलिंग लगाते हुए, और एक चीज का ख्याल रखना है, इन सभी वाक्यों में कभी भी हम लोग ये आफ्टर नहीं यूज करना है बाद के लिए। व्हेन या बिफोर इस तरीका से यूज होगा, तब लगाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर व्हेन यूज हो जाएगा, या पहले तब बिफोर यूज होगा, आफ्टर यहाँ पर यूज नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे उसमें करते थे, इसमें आफ्टर नहीं यूज करना है, जैसे कि बाद में होता है तो, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। अब इसको देखते हैं कैसे बना हुआ है। उसके पहुंचने से पहले ट्रेन खुल गई, उसके पहुंचने के पहले, अब पहले आया है तो हम क्या बताए थे सर, चेंजेस इधर वाला इधर वाला इधर, ट्रेन खुल गई, द ट्रेन स्टार्टेड, खुल गई, ये हो गया। कब सर, पहले बिफोर, उसके पहुंचने से, ही रिचेड द स्टेशन, स्टेशन यहाँ पर नहीं भी रहता तब भी चलता, लेकिन ट्रेन तो भाई स्टेशन से ही खुलेगा, तो स्टेशन छुपा हुआ है, लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर स्टेशन कहीं पर नहीं दिखा है, लेकिन फिर भी स्टेशन यहाँ क्यों आया है, क्योंकि ट्रेन स्टेशन से ही खुलता है। कुछ चीजें हैं जो कि छुपा हुआ रहता है। अगर नहीं भी लिखते ना, बिफोर ही रिचेड, इतना भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा, अब इसमें भी ढूंढना है सर। जब मैंने उसे पीटा, तो इसमें तो यहीं से पकड़ा रहा है सर कि मेन चीजें, जब मैंने उसे पीटा, व्हेन आई बीट हिम, जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा, ही बिगन टू अब्यूज, मतलब वह क्या कर रहा है सर, गाली देने लगा। बिगन कब सर, तब, तो ही बिगन, यहाँ पर देखो, ही बिगन माने कि तब वह गाली देने लगा, तब वह गाली देने, तुरंत की बात है ना। ही बिगन टू अब्यूज, अब्यूज मैंने गाली देना हो गया, यहाँ पर बिगन देना एक तरह से, वेन मन तो जब होता ही है, यहाँ पर बिगन है, बिगन मतलब क्या हो गया,
देना देना देखिए, गाली देना, ही बिगन टू अब्यूज, वह गाली देने लगा। तो यहाँ पर ये बिगन का यूज किया गया है। बिग मैंने सोचा ना देना, बेग बिगन, बेगन टू अब्यूज। आगे, खाने के पहले राजीव ने अपना मुंह धोया। अब एरो भी थोड़ा सा समझते, खाने के पहले, तो पहले आया है तो इसके हिसाब से हम लोग को चेंजेस होगा बिफोर के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या आएगा हम लोग को सर, इसके इधर वाला, राजीव ने अपना मुंह धोया। राजीव वॉश्ड हिज माउथ, राजीव ने अपना मुंह धोया पहले, यहाँ बिफोर ही इट, खाने के पहले, ही इट, बिफोर इट। यहाँ पर ही भी नहीं लगेगा तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर वाह यूज नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही इट भी एट भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है ना, सॉरी खाली एट, बिफोर एट ये भी लिख सकते हैं, ये हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन खाने के पहले राजीव ने मुंह धोया, तो वह राजीव ने मुंह धोया, ये वाला आ सकता है, ठीक है ना। राजीव वॉश्ड हिज माउथ बिफोर एट, ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें खाली ये चीज याद रखना कि इसमें कहीं पर आफ्टर हम नहीं लगाए, व्हेन या बिफोर का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ और भी चीजें हैं जो कि ध्यान रखना, इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ये चीजें हम लोग अधिकतर बोलने में देखते होंगे और अधिकतर ट्रांसलेशन में ये चीज को बनाते हैं। क्या है, ऐसा कुछ वाक्य होता है जिसमें पहले ही एकदम बहुत जोर डाल करते हैं कि पहले ही काम हो गया, इस टाइप से में कुछ बोलते हैं। ऑलरेडी कहते हैं कि ऑलरेडी काम हो गया यार, ऐसे पहले ही काम हो गया है। इसके पहले बिफोर दिस, कभी कभी बोलते हैं कि इसके पहले, तो इस लगता है तो हम वहां पर दिस लगा देते हैं, तो काहे दिस लगाते हैं, इसका स्पेलिंग सर बिफोर दिस, इसके पहले बिफोर दिस। बहुत पहले, तो मच ईयरलियर, मच ईयरलियर, मच ईयरलियर मतलब कि बहुत पहले की बात है। इत्यादि का प्रयोग रहता है तो कार्य को पहले समाप्त होने का बोध कराता है, मतलब कि काम जब पहले समाप्त होने का बोध करेगा तब हम लोग इन सभी के बदले में ये स्पेलिंग का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। ऐसे सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस में रहता है, क्योंकि कम्मा साफ साफ पता चल रहा है सर कि काम कर लिया है, पास्ट परफेक्ट टेंस में ही कर रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में ये सभी का यूज करके हम लोग पास्ट परफेक्ट में ही यूज करेंगे जब भी ऐसा कुछ दिखेगा तब। जैसे उसने पहले ही कपड़े धो लिए थे, पहले ही कपड़े धो लिए थे, था से थी से तो पता चल रहा है कि पास्ट है ही सर, और पहले ही कपड़े धो लेना, परफेक्ट काम भी हो गया है, पहले ही धो लिया है, एकदम परफेक्ट कर लिया काम, पूरा धो धा के खत्म कर दिया। तो उसने ही हैड ऑलरेडी, पहले ही ऑलरेडी, वॉश्ड धो लेना, द क्लोथ क्या धोया सर, कपड़ा, ऑब्जेक्ट, हम लोग क्या किए हैं, सब्जेक्ट मेन ही, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब में हैड, और पहले ही, तो पहले ही के हिसाब से ऑलरेडी, और कपड़ा धोना होता है वॉश्ड द क्लॉथ, वॉश द क्लॉथ कपड़ा धोना, वॉश द क्लॉथ कपड़ा धोना। रवि ने अपना कार्य पहले ही पूरा कर लिया, पहले ही, फिर से देखो यहाँ पर पहले ही, रवि ने अपना काम, रवि हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस वर्क, अपना काम पहले ही पूरा कर लिया है। रवि हैड ऑलरेडी मैंने पहले ही क्या कर लिया सर, काम पूरा कर लिया, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड वर्क काम पूरा करना, काम पूरा करना, दिस वर्क अपना वर्क, अपना काम, आवर वर्क भी लिख सकते हैं, दिस वर्क यहाँ पर इसका काम रहा तो होता, हम यहाँ पर अपना कार्य या तो फिर हिज वर्क भी लिख सकते हैं, ये भी चलेगा। तो खाली वर्क आवर वर्क भी लिख सकते हैं या हिज लिख सकते हैं यहाँ पर, हिज वर्क, क्योंकि अपना काम अपना होता है, ठीक है। तो दिस भी लगा सकते हैं, हिज भी लगा सकते हैं, ये आपका चॉइस है। ये सब कुछ अलग सा है, थोड़ा सा देखने में लग रहा है ना अलग अलग सा, ये थोड़ा अलग है। अब ये नॉर्मल सा ट्रांसलेशन में आ जाते हैं, जो कि शुरुआती में जो समझ में आ रहा था कि नेगेटिव क्या होगा और ये सब क्या होगा। नेगेटिव की बात करते हैं तो हम लोग का स्ट्रक्चर में क्या चलेगा, सब्जेक्ट हैड नॉट या हैजंट लिख सकते हैं, आपका चॉइस है, हैड नॉट या हैजंट लिखिए भीतरी और अदर वर्ड के साथ में लास्ट में जो भी आता है। तो जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं खुली थी, क्योंकि इसमें पहले वगैरह का भी यूज किया गया है तो हम लोग सिचुएशन समझ करके ही बनाएंगे, ठीक है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, पहले से पहले गाड़ी नहीं खुली थी, द ट्रेन हैड नॉट डिपार्टेड, गाड़ी नहीं खुला, कहा सर, गाड़ी नहीं खुला, द ट्रेन हैड नॉट डिपार्टेड, गाड़ी नहीं खुला, कब सर, बिफोर मतलब पहले,
मेरे स्टेशन पहुंचने से, आई रीचेड द स्टेशन। जो कॉन्सेप्ट समझाया गया था वही चीज यहाँ लागू हो रहा है, इसमें कोई चीजें नहीं, ठीक है ना। खाली बस नॉट का ही तो यूज करना था, बाकी तो सब वही चल रहा है सिस्टम। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बस प्रश्नवाचक में खाली हेड से पहले आ जाएगा, बाकी सब्जेक्ट नॉट रहेगा तो यूज करेंगे, नहीं तो फिर वर्ब लगा देंगे फ्री, और अदर वर्ड प्रश्नवाचक बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके लिए एग्जांपल्स यहाँ पर, क्या तुमने उसे पहले ही देखा था, पहले ही देखा था, क्या तुमने उसे, तब क्या लग गया, पहले तो हेड लगेगा, हैड यू सीन, क्या तुमने उसे देखा, हैड यू सीन हिम, क्या तुमने उसे देखा, कब सर, पहले ही, बिफोर, पहले ही, ऑब्जेक्ट पकड़ा गया है। WH में वही कंडीशन है, WH में बार बार, इतना बार WH में सब लिख देंगे क्या क्या शामिल है, तो आप शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है ना। हैड सब्जेक्ट, नॉट रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा तो भी खाली यूज करेंगे, और अदर वर्ड प्रश्नवाचक बिल्कुल नहीं भूलना है। माँ के जागने के पहले रोहित कहाँ जा चुका था, यहाँ पे प्रश्नवाचक रहेगा। माँ के जागने के पहले रोहित कहाँ जा चुका था, अब यहाँ पर पहले आ गया, तो पहले हम इसको नॉर्मल बना लेते हैं WH में, वेयर हैड रोहित गॉन, रोहित कहाँ जा चुका था, वेयर हैड रोहित गॉन बिफोर, कब सर, पहले, बिफोर मदर भागवती में अवोक, अवेक के अवोक चेंजेस हो गए फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा साटा हुआ है इसलिए हम भी कंफ्यूज हो रहे थे थोड़ा सा, ये अलग था, अवेक, अवोक, अवेक का अवोक मरना जागना, तो जागने के पहले ही रोहित जा चुका था। यहाँ तक पढ़ने के बावजूद भी अभी भी बहुत सारा चीजें हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि पढ़ना है। वहाँ पे नहीं लग जाता तो मतलब हाइजेंट हो जाता। हाँ हाँ, हाइजेंट का तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नोट लगाना है तो लगा लो, हाइजेंट, हैज नॉट रोहित गॉन बिफोर मदर अवेक, अवोक, ठीक है ना, अवेक का अवोक, जागना होता है। जब वर्ब पढ़ाएंगे तब सारा वर्ब याद करने के लिए देंगे, उस समय में सारा समस्या जो छोटा मोटा बीच में आता है ना वो ऑटोमेटिकली सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको यहीं तक रखो, इसका एक और क्लास है उसको छोड़ना नहीं, इम्पोर्टेंट है।